नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास क्या टर्म आ रही है। नेक्स्ट में देखिए अब हमने प्रूव करना है n=3 के लिए, तो उसमें भी देखिए हमने एलिमेंट्स ले लिए। x हमारे पास है 1 2 3, क्योंकि यहाँ हमने S3 की डिस्कशन करनी है। इसका मतलब डोमेन में भी 3 एलिमेंट है, रेंज में भी 3 एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ एक तो मैपिंग इसकी पॉसिबल है, आइडेंटिटी के 1 1 पे मैप कर रहा है, 2 2 पे मैप कर रहा है, 3 3 पे मैप कर रहा है, उसको मैंने आई का नेम दे दिया। एक ऐसी मैपिंग पॉसिबल हो सकती है कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 1 पे मैप कर रहा है और 3 3 पे मैप कर रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 1 पे ही मैप करे, 2 3 पे कर दे, 3 2 पे कर दे। एक ऐसी हो सकती है कि 1 2 पे कर दे, 2 3 पे कर दे, 3 1 पे कर दे। मतलब हर पॉसिबिलिटी हमने इसकी लिखनी है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 3 पे कर दे, 2 1 पे कर दे, 3 2 पे कर दे। या ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 1 3 पे कर रहा है, 3 1 पे कर रहा है और 2 2 पे कर रहा है। तो हमने इसकी सारी की सारी टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ थी, उसको लिख के नेम दे दिया। एक को आई का नाम दे दिया, एक को F1 का, F2 का, F3 F4 F5 हमने नाम दे दिया। अब हमने इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? जो जिस पे मैप हो रहा है वो एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे, 3 3 पे, तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3। यहाँ पे अगर आप गौर करें 1 1 पे मैप हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 के नीचे 2, 2 1 पे मैप हो रहा है, 2 के नीचे 1, 3 3 पे मैप हो रहा है, 3 के नीचे 3। इसी तरह 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है, 3 2 पे हो रहा है, तो 1 2 3 के नीचे 1 3 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 को देखिए 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 के नीचे 2, 2 3 पे मैप हो रहा है तो 2 के नीचे 3, 3 1 पे मैप हो रहा है तो 3 के नीचे 1। यहाँ पे देखिए 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है। हमने इसको भी परमुटेशन फॉर्म में लिख लिया, नेक्स्ट वाले को भी हमने परमुटेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने आपको बताया जब ऐसे पर्टिकुलर केस आ रहा हम उसको कैलिस टेबल से चेक कर सकते हैं, हम इसका कैलिस टेबल बना लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे परमुटेशन लिख दिया, यहाँ सारे नेम लिख दिए, आई F1 F2 F3 F4 F5 और लेफ्ट साइड पे भी हमने लिख दिए। अब ये जो टेबल मैंने यहाँ लिखा है ये सोल्यूशन के बाद मैंने आंसर लिखा है। इसको सॉल्व कैसे किया वो नेक्स्ट पेज पे है। हमें सारी परमुटेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम टेबल में आंसर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ से पहले तो मुझे F1 का जो आइडेंटिटी के साथ तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आइडेंटिटी के साथ सेम एज इट इज़ वही वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखिए मुझे F1 को सबके साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, पर सॉरी इसकी यहाँ पे कंपोजिशन करनी पड़ेगी। F2 की सबके साथ कंपोजिशन करनी पड़ेगी, F3 की सबके साथ करनी पड़ेगी, F4 की करनी पड़ेगी, F5 की सबके साथ यहाँ पे कॉम्पोजिशन करनी पड़ेगी। अब पहली करते हैं F1 की कंपोजिशन F1 के साथ करेंगे। F1 की वैल्यू लिखी, जैसे मैंने बताया 1 के नीचे 1 आ रहा है तो वहाँ पे देखिए 1 के नीचे क्या आ रहा है 1, तो 1 के नीचे 1 आंसर आ जाएगा। 2 के नीचे 3 आ रहा है तो फर्स्ट में देखें 3 के नीचे क्या आ रहा है 2, तो यहाँ 2 के नीचे 2 लिख देंगे। 3 के नीचे देखें 2 आ रहा है, नेक्स्ट 2 के नीचे 3 आ रहा है तो देखिए यहाँ पे 3 के नीचे 3 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी का नाम आ गया क्योंकि हमने इसे आइडेंटिटी का नेम दिया है। इसी तरह जब F1 की कंपोजिशन F2 के साथ चेक करनी है, 1 के नीचे 2 है और उधर 2 के नीचे 3 था तो 3 आ गया। 2 के नीचे 1 है, उधर 1 के नीचे 1 था तो 1 आ गया। 3 के नीचे 3 है, उधर 3 के नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। और इसको हमने F4 का नाम दिया हुआ इसलिए मैं यहाँ F4 लिख लूँगी। जैसे मैंने ये कंपोजिशन निकाली है वैसे ही मैंने एज इट इज़ आगे सारी कंपोजिशंस निकाल लेनी है। F1 के F3 के साथ करेंगे, 1 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 3 है, 3 आ जाएगा। 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा। 3 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है तो देखिए 1 आ जाएगा, तो ये F5 बन जाएगा। सिमिलरली F1 की कंपोजिशन F4 के साथ करेंगे, F1 की कंपोजिशन F5 के साथ करेंगे, F2 की कंपोजिशन इसी तरह हम करेंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। हमने 1 बाय 1 सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लेने हैं। सिमिलरली F3 के भी निकाल लेने हैं। यहाँ पे देखिए अब जैसे मैं F2 का कोई कॉम्पोजिशन आपको बताती हूँ। F2 के जब हमने कंपोजिशन करनी है F1 के साथ पहले F2 का एलिमेंट लिखना है, फिर F1 का लिखना है। 1 के नीचे 1 है तो 1 के नीचे 2 है यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। 2 के नीचे 3 है, वहाँ 3 के नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये F3 बन जाएगा। इसी तरह F2 की कंपोजिशन F2 के साथ करेंगे, दोनों एलिमेंट लिखें, देखिए 1 के नीचे 2 है, वहाँ 2 के नीचे 1 है तो 1 आ गया। 2 के नीचे 1 है और वहाँ पे 1 के नीचे 2 आ रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 के नीचे 3 और वहाँ 3 के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलरली F2 की कंपोजिशन F3 के साथ, फिर F4 के साथ, F5 के साथ। जब सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी फिर F3 पे आ जाना है। F3 की कंपोजिशन 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ आपने करनी है। सिमिलरली F4 की कंपोजिशन करनी है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हम F4 के साथ कंपोजिशन कर रहे हैं, ये रैंडमली आपको बता रही हूँ क्योंकि सारी कंपोजिशन मैंने यहाँ सॉल्व कर ली हुई हैं। अगर आपको किसी कंपोजिशन की
ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे F4 की फॉर एग्जांपल F5 के साथ है तो 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 के नीचे 2 है तो 2 के नीचे 1 है तो 1 आ जाएगा, 3 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये देखिए F2 नेम दिया था वो नेम आ जाएगा। ऐसे आपने सारी कंपोजिशंस कैलकुलेट कर लेनी है। जब आपने सारी कंपोजिशन कैलकुलेट कर लेनी है फिर आपने अपना कैलिस टेबल यहाँ पे फिल कर लेना है। देखें कैलिस टेबल जो मैंने फिल की है सारी की सारी एंट्रीज जो है वो यही एलिमेंट है, या तो आइडेंटिटी है या F1 है, F2 है, F3 है, F4 है या F5 है। कोई भी आपके साइड से आउटसाइड नहीं जा रहा तो कैलिस टेबल से आप कह सकते हो कि आपकी कंपोजिशन जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रॉम द टेबल वी कैन से दैट कंपोजिशन इज क्लोज्ड। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ आ जाता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए सेम जर्नल प्रूफ आपने करना है, जैसे मैंने आपको जर्नल प्रूफ पहले करवाया हुआ था कि फॉर ऑल FGH बिलोंग्स टू S3, F कंपोजिशन G कंपोजिशन H ले लें या F कंपोजिशन G और फिर कंपोजिशन H ले लें, दोनों केसेस में आंसर उसका सेम आता है। कंपोजिशन रिमूव होती जाएगी, ब्रैकेट आती जाएगी, इसी तरह यहाँ पे कंपोजिशन रिमूव होती जाएगी, ब्रैकेट आती जाएगी, तो आप यहाँ से कह सकते हो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। टेबल से क्लियर है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आई है और वो 1 2 3 सेम मैपिंग का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करेगा तो हमारा ग्रुप प्रूव होगा। अब इनवर्स चेक कैसे करते हैं ये कैलिस टेबल से देखना पड़ेगा। देखें कैलिस टेबल पे मैंने आपको बताया जहाँ आइडेंटिटी आ रहा हो वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट रो में यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो आई का इन्वर्स है। सेकंड रो में यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब F1 जो है F1 का इन्वर्स है। थर्ड में यहाँ आ रहा है तो हम कहेंगे F2 जो है वो F2 का इन्वर्स है। फोर्थ में यहाँ आ रहा है आइडेंटिटी तो हम कहेंगे जो F3 है ये F4 का इन्वर्स है। यहाँ पे यहाँ आ रहा है तो हम कहेंगे F4 जो है वो F3 का इन्वर्स है। और लास्ट पे यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो हम कहेंगे F5 जो है वो F5 का इन्वर्स है। सारे इटसेल्फ इन्वर्स है, बस F4 F3 का इन्वर्स है और F3 F4 का इन्वर्स है। तो देखिए लास्ट पे यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि F1 का इन्वर्स F1 है, F2 का इन्वर्स F2 है, F3 का इन्वर्स F4 है, F4 का इन्वर्स F3 है और F5 का इन्वर्स F5 है। तो देखें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाएंगी। आइडेंटिटी भी, इन्वर्स एलिमेंट भी, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो S3 है अंडर कंपोजिशन आपके पास एक ग्रुप बनाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज की वीडियो को सुने। अगर आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी है।